जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नेम इज द मैप. It is the fourth chapter of geography. So write here geography chapter 4. Geography chapter 4 map. तो इसमें से क्या क्या पढ़ना हमने? Definition of the map. Note down. This is the definition. Next topic is the types of map. Types of map. Number third, components of map. आज यहीं तक डिस्कस हो पाएगा हमारा अप टू कंपोनेंट्स. सो जनरली मैप इज द showing of the representation of the earth on a paper. मैप है इधर 3 डायमेंशनल. मैप में हमारे पास कितने डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशन. तो इसको कहते हैं, एक उसकी गोलाई है, उसको रेडियस भी कह देते हैं, और हाइट. आपके जो पेपर पर हम मैप बनाते हैं उसमें हमें क्या लंबाई और चौड़ाई दिखती है उसकी. On a paper we draw only 2 dimensions of the map, but on a model of the map we draw the 3 dimensions. ये हो गया. अब जो मैप की डेफिनेशन है, मैप को कहते हैं कि इट इज द रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर. जब हम किसी रियल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम पेपर पर या फ्लैट सरफेस पर शो करते हैं, दिस इज नोन एज द मैप. अभी जो कल्पज्ञ ने बताया था, इन्होंने कहा था कि मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ surface or a part of it, drawing on a flat surface according to the scale. Map is always according to the scale. मैप वो होगा जिसमें हम स्केल का यूज करते हैं प्रॉपर. अब स्केल क्या होता है? स्केल जो है उसमें हम एक जो ओरिजिनल लेंथ है उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में मान लेते हैं. उसी स्केल की हेल्प से, जैसे हमने क्या करना है, यहाँ से अपने स्कूल से हल्द्वानी तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर मान ली. 30 किलोमीटर हम अपने मैप पर या पेपर पर शो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां एक स्केल यूज करते हैं, मेजरमेंट स्केल यूज करते हैं. वहां पर हम कह देंगे कि अगर 30 किलोमीटर है तो उसमें हम कहेंगे कि 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कह देंगे. 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब 30 किलोमीटर अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये केवल 10 सेंटीमीटर रह जाएगा. 30 किलोमीटर इज इक्वल टू, दिस इज नोन एज द स्केल. ये हमने स्केल मान लिया. स्केल को आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? 3 किलोमीटर on the earth is shown with 1 centimeter on the paper. ये जो 3 किलोमीटर है कहाँ पर है? ये हमारी रियल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर. ये कहाँ है? ये पेपर में हमने शो करना है 1 सेंटीमीटर. इसको 1 सेंटीमीटर मान करके इसको हम कह देते हैं स्केल. जब हम स्केल पढ़ेंगे, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम स्केल को बाद पढ़ेंगे. मैप पर मुझे डिस्कस करना है. चलो, अब हम यहाँ पर जब हमने कहा कि 30 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मैप हमने पढ़ा ना. मैप क्या होता है? मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन शीट. जो अर्थ में रियल में है उसको हम प्लेन शीट पर शो कर रहे हैं with their sign and symbols, with the help of the proper sign and symbols. साइन एंड सिंबल्स. अब ये साइन और सिंबल्स क्या होते हैं? ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इक्वल होते हैं, उसे हम मैप कह देंगे. अब एक तो मैप की बात बताई. अब मैप से हम क्या करते हैं, एक होता है प्लान.
एक होता है स्केच, स्केच और प्लान, मैप, प्लान और स्केच, तीन चीजें बेटा। जो हम प्लान बनाते हैं, प्लान में कहा गया कि जो मैप होगा, ये मैप का ही दूसरा रूप है प्लान। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे सिंबल्स हैं, सिंबल हम अपने हाथ से यूज कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से सिंबल बना देंगे। जो यूजुअली हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, प्लान में हमने क्या क्या चीजें शो करना चाहिए करके। प्लान में भी यही होगा, स्केच में भी यही होगा, ये हो जाएगा। इसमें हमने दिखाया, क्या दिखाया, हो सकता है स्कूल के लिए आपने कोई दिखा दिया हो। आपने अगर स्कूल बाउंड्री का प्लान बनाना है अपने स्कूल कैंपस का, तो आप क्या दिखाएंगे, कहीं पर आप दिखाएंगे क्लास, आपकी कौन कौन सी क्लास है करके, किस सिंबल से दिखा रहे हैं। हो सकता है आप कैसे दिखाते हैं क्लास को, इस वाले सिंबल से दिखाते हैं, प्लस वाले सिंबल से। आप फिर ऑफिस दिखाना है आपके स्कूल का, उसके लिए आप ऑफिस लिखेंगे। ऑफिस को आप क्या कर सकते हैं, वो आप कहीं पर लिख सकते हैं, ये आपका अपना हिसाब है। मैथ्स आपने दिखाया है, तो आप मैथ्स भी दिखाना चाहेंगे तो मैथ्स भी लिखना है आपने ऐसे। मैथ्स में क्या दिखा सकते हैं, किसी आदमी को खाते हुए दिखा सकते हैं। आप इतना हार्ड नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, एक आध कुछ मैथ्स में बनने वाले आइटम शो कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल शो कर सकते हैं इसमें मैथ्स में, या क्या कर देंगे, मैथ्स को ऐसे भी शो कर सकते हैं ट्रायंगल से। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इनको प्लान और स्केच के लिए। लेकिन मैप के लिए सिंबल्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी सिंबल बनाए हुए होते हैं, हमें उसको शो करने होते हैं। ये प्लान, अब प्लान में क्या हो गया हमारा, जो मैप का जो स्केल है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि 30 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कहा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इतनी बड़ी एरिया के मैप को हम प्लान नहीं कहते हैं, इसको शो करने के लिए हम मैप ही कहेंगे। और प्लान में कैसे होगा, प्लान में हो सकता है कि हम 1 किलोमीटर एरिया को शो करना चाह रहे हैं, 1 किलोमीटर एरिया को हमने किसमें शो करना है, प्लेन शीट पर शो करना है, तो 1 किलोमीटर तो फिर भी नहीं दिखा पाएंगे, तो वहां पर हम क्या मान सकते हैं, जो हमारा 200 मीटर है, 200 मीटर होगा, उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। अगर फिर भी क्या करेंगे, अगर या 100 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 मीटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द प्लेन शीट जिसमें हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। जैसे आपने फोटो देखा है, फोटो किसी आदमी का, आपका अगर फोटो खींचा जाए, मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं, आपकी हाइट है 4 फीट 5 फीट, 4 फीट का दूसरा मोबाइल में आता है, मोबाइल में हमारे इतना ऊपर नहीं होता है। मोबाइल कितना होता है, एक उसकी इंचेज में होती है, 2-3 इंचेज या 4 इंचेज 5 इंचेज ऐसे होता है, तो मोबाइल पूरा आदमी आ जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू मैप सेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है उसमें। तो यहाँ हमें मानना पड़ता है, अगर हमें 1 किलोमीटर एरिया को शो करना है अपने मैप में, मैप बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 1000 मीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर के लिए फिर कितने सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें 10 सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर को शो करने के लिए अपने उसमें हमें यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी अपने प्लेन शीट पर। ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं प्लान भी कह सकते हैं, या लार्ज मैप भी कह देते हैं इसको, लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। सो डिफरेंस हो गया हमारे प्लान, स्केच और मैप में। जो स्केच होता है, इसमें हम किसी प्रकार का मैप यूज नहीं करते हैं, आइडिया से ड्रॉ कर देते हैं। इनमें नाम क्या करना पड़ता है, मैप और प्लान में। अब आइडिया से कैसे होगा, जैसे उसमें हम कुछ लिखेंगे भी नहीं स्केच में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, कुछ लिखना है हमें स्केच के लिए, खाली क्या कर देना है, अपने आइडिया से ड्रॉ कर देना है। जैसे आप आज तक मैप बनाते आए हो,
मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर का मैप बनाए, आप कैसे अपने घर में कहाँ पर क्या है करके आप क्या करेंगे, बिना नापे ये आइडिया से बना देंगे, विदाउट एनी मेजरमेंट। वो क्या बनेगा आपका, वो आपका मैप नहीं बनेगा, वो आपका बनेगा स्केच, क्योंकि आपने उसमें क्या किया, कहीं कोई मेजरमेंट नहीं किया है, आपने ऐसे रूम को क्या किया, मेजर नहीं किया, इसकी वाइड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कुछ नहीं किया है। आपने टेबल रखी है तो वहां पर उसकी टेबल की जो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आपने क्या कर दिया, खाली देखा कि आपने टेबल बना दिया, आपको जैसा बनाया, आप कहीं पर टेबल हो सकता है, आपने कहीं इतना बड़ा टेबल बना दिया हो, किसने क्या किया हो, किसी टेबल पे इतना छोटा बना दिया हो, तो क्या होगा, विदाउट मेजरमेंट जब हम अपने साइन और सिंबल से ड्रॉ करते हैं, या कोई अपने घर का ये किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं, उसे हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा स्केच। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैप, प्लान एंड स्केच। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द मैप। Types of the map, we have the three types of the map. So, physical map, political map and thematic map. इजी है बेटा, आप जल्दी समझ जाएंगे। फिजिकल मैप विच शो द माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। जो हमारे आसपास का जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको जो शो करता है, एक साथ बहुत सारी चीजों को शो करता है, उसे हम क्या कह देते हैं, फिजिकल मैप कह देते हैं। फिजिकल मैप को हम क्या करेंगे, माउंटेन शो करेंगे, रिवर शो करेंगे, प्लेन शो करेंगे, प्लेट्यू शो करेंगे, वेजिटेबल शो करेंगे, वेजिटेशन, उसे कहा गया है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप ऑलवेज शो द नेचुरल फीचर्स, मैनमेड फीचर्स को कम शो करता है, नेचुरल फीचर्स को ज्यादा शो करेगा फिजिकल मैप। आपकी बुक में कुछ लाइंस लिखी है, मैं उसे रीड कर दे रहा हूं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप का नाम दूसरा क्या है, रिलीफ मैप, RELIEF, relief map. Physical map is also known as the relief map. Once again, physical map show the natural objects और natural features, physical map हो जाएगा वो। अब जो political map शो होगा, political map में किसी कंट्री की बाउंड्री को शो करना, किसी स्टेट की बाउंड्री को शो करना। I like to have the India map. So there are many states and many districts. उन सब की बाउंड्री शो की जाती है। This is the political map. आप political map में क्या कहेंगे? Showing the boundary of the any state, any district, any country. State, इंडिया के मैप में आपको जितने स्टेट्स बनेंगे वो क्या होगा, वो आपका पॉलिटिकल मैप होगा। कंट्रीज होंगी वर्ल्ड मैप में तो वो भी पॉलिटिकल मैप होगा। कोई ऐसा मैप जिसमें केवल क्या बने हो, आपके ओशियन दिखाई देते हो, सी दिखाई देते हो, वेजिटेशन दिखाई देती हो, रिवर्स दिखाई देती हो एक साथ, उस वक्त पाएंगे फिजिकल मैप। ये सो द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल मैप आपकी बुक में लिखा है, मैप्स शोइंग cities, towns and village and different countries, states of the world with their boundaries are called the political map. अच्छा, next is the thematic map. thematic map में क्या हो गया, ये दोनों से डिफरेंट होगा। इसमें क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को की जाएगी थीमेटिक मैप में।
अब आपको क्या लगेगा, थीमेटिक मैप और फिजिकल मैप में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई थी। इसमें थीमेटिक मैप में केवल एक चीज शो करेंगे, जैसे मैंने कहा केवल रिवर्स ऑफ द इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया जिसमें शो करेंगे, केवल रिवर ओनली रिवर शो करेंगे हम, तो उसे हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मैप कहेंगे। ओनली सॉइल्स ऑफ इंडिया, थीमेटिक मैप। ओनली रेलवे लाइंस ऑफ इंडिया, थीमेटिक मैप। इंडिया में रेलवे ट्रैक कहां कहां डेवलप है, इंडिया में नेशनल हाईवेज कहां कहां हैं, जो रोड से होती हैं, केवल रोड उसमें शो होंगी। एक चीज शो करनी है, रोड से इंडिया में जू कहां कहां पर है, ओनली जू। ये क्या हो जाएगा, ये भी थीमेटिक मैप हो जाएगा। तो आपको उसमें क्या लिखा होगा, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखा होगा, द मैप विच प्रोवाइड द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नोन एज द थीमेटिक मैप। इसमें लिखा है ना, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रोड्स, रिवर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन। एक मैप ऐसा आता है उसमें केवल हमें रेनफॉल शो किया जाएगा। आजकल रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो उसमें केवल हमें रेनफॉल शो किया जाएगा कि कहाँ बारिश कम हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, या मानसून कब कहाँ पहुंचेगा। दिस इज ऑल्सो द थीमेटिक मैप। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप, ये हो गया। अब इसके बाद हमें जो डिस्कस करना था, एक इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं हमें, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। तो इसमें हम जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। कंपोनेंट्स ऑफ मैप जब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हम एक ट्रायंगल टाइप का बना देंगे, मेक अ ट्रायंगल। सो राइट हियर components of map, distance, direction and symbols, distance, direction and symbols. These are the three components of the map. इसके components हैं. It means without these three components we cannot imagine about the map. अगर मैप में कोई डायरेक्शन शो नहीं है, मोस्टली क्या होता है मैप में, जो हमारे ये ऊपर को जो एक डायरेक्शन जाती है अपर साइड को, उसे हम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। और मैप में आपको ऐसे कॉर्नर एरो मिलेगा, वहां पर एन लिखा हुआ मिलेगा, एन मींस व्हिच शो द नॉर्थ डायरेक्शन। वैसे क्या होती है, हमने आज डायरेक्शन डिस्कस किए हैं, जिधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ कहां पर आ गया, ऊपर कोई गया सीधे, ऐसा एरो आपको जहां भी मैप बना हुआ मिलेगा। लेकिन जहां का स्केच बना हुआ है जरूरी नहीं ऐसा एरो हो, मैप तो होगा। और डिस्टेंस मींस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ which shows on the on your paper, what is distance. सिंबल मींस किस चीज को शो करने के लिए हमने कौन से सिंबल यूज किए हैं, इसे नोन एज द सिंबल्स। So these are the some fact about the map. Now Bhavesh Tiwari. सर हम आपको एक वो मैप दिखाते हैं अभी सर, 2 मिनट रुकिए सर प्लीज। तो निकालना पड़ेगा। हाँ सर दिखाते हैं। पता है यार, हेलो